प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिवमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। मन से मन में जो शिव ओम, मन से मन में जो शिव ओम। दुख पूर्वक नहीं, सुख पूर्वक स्थिर होकर बैठ जाओ और आंख बंद करके दोनों भ्रुवों के मध्य में त्रिकुटी स्थान के भीतर मन को स्थिर करके मन से वही बैठ जाओ। वही उसी स्थान पर उस आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप और शांति स्वरूप है, केंद्र है, राजधानी है, उसके निकट पहुँचने के लिए उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ते जाओ। उसका पता लगाने के लिए जिह्वा से नहीं, मन से ही शिव हम बार बार कहते जाओ। जैसे शिकार के शब्दों को अग्नि सौकनी के शिकारी अपना लक्ष्य ठीक करके अपने बाणों को अपने शिखर तक पहुंचा देता है, उसी तरह से शिव हम के शब्दों को सुनते सुनते अपनी आत्मा के स्थान का पता लगाते हुए अपने स्वरूप के लक्ष्य को ठीक करके मन रूपी बाण को वहाँ पहुँचा दो। शब्द आत्मा से हो रहा है, अतः उसे सुनते सुनते धीरे धीरे आत्मा की और बढ़ते बढ़ते तुम उसी में समाकर, उसी में बैठकर आत्मानंद में निमग्न होकर स्वरूपस्थ और समाधिस्थ हो जाओगे। जिह्वा से यदि बोलने वाले का पता लगाओ तो जिह्वा के पास तक पहुँचोगे, पर यदि बिना जिह्वा के बोलोगे तो आत्मा से बोलोगे, और बिना कान के आत्मा की आवाज़ आत्मा से सुन सकोगे। संसार में भी मनुष्य कई बार किसी का शब्द सुनने से बोलने वाले का पता लगा लेता है कि कहाँ से बोल रहा है। ठीक इसी तरह आत्मा की बोली को बार बार आत्मा से ही सुनकर बिना पैरों के आत्मा द्वारा ही बाहर नहीं भीतर की ओर कहते हुए उस बोलने वाले को पाकर स्वरूपस्थ हो जाओगे, क्योंकि वह बोलने वाला दूसरा नहीं, तुम्हारी आत्मा ही है। यदि वह तुम्हारी आत्मा ना होती तो तुम बिना कान से काम नहीं लिए दूसरों के शब्दों को नहीं सुन सकते। आत्मा जब आत्मा से बातचीत करती है तो उसके लिए ना जिह्वा की आवश्यकता है कान की। जिह्वा द्वारा भी आत्मा ही बोलती है तो जिह्वा में स्थिर होती है, अपने आप में नहीं। पर जब वह बिना जिह्वा के अपने आप से आप द्वारा अपने आप को सुनाने के लिए बोलती है तो वह जिह्वा और वाणी से परे अपने आप में स्थित होती है। अतः साधक इसे अपने आप द्वारा सुनते सुनते और जिधर से या जिसमें से वह आवाज़ आती है उधर बढ़ते बढ़ते साधक स्वयं अपने पास पहुंचकर अपने आप को पा लेता है और अपने आप में निमग्न हो जाता है। बस इससे अधिक साफ ना आज तक किसी ने बताया था, ना आगे बता सकेगा। वह क्या बतावेगा जो स्वयं सच्चे योग से परिचित नहीं है, जो स्वयं इस सच्चे योग को करके समाधिस्थ या स्वरूपस्थ नहीं हुआ है। यही सच्चा योग या सच्चे योग साधन की सच्ची शिक्षा इस भजन में बताई गई है।
इसे तत्व से समझो, इस पर खूब विचार करो, इसको मनन करो, इसे गाओ। इस भजन को गाते गाते भी समाधिस्थ या स्वरूपस्थ हो जाओगे। उस स्थान पर सचमुच पहुंच जाओगे जहाँ बड़े बड़े मुनिवर भी बड़ी कठिन तपस्या करके भी जल्दी नहीं पहुंच पाए थे। यह वही स्थान है जहाँ जाने से मनुष्य सच्ची मुक्ति पाकर कृतकृत्य हो जाता है। देखो इस साधन का इस भजन में वर्णन है या नहीं? सोचो तो, विचार तो करो, समझो तो सच्चे योग के साधन को कितने स्पष्ट रूप से इस भजन में कहा गया है। मन से मन में जो पशिव हम, मन से मन में जो पशिव हम, मन से मन में जो पशिव हम, मन से मन में जो पशिव हम। 1 जप के समय जीव नहीं डोले, मन से त्रिकुटी भीतर होले, हम का उद्गम केंद्र टटोले, खूब जान ले मन में सो हम, मन से मन में जो शिव हम। 2 जिह्वा का जप योग नहीं है, भीतर मुड़ जा केंद्र वही है, तेरा निज भी वही कहीं है, खूब सोच लो शब्द मयो हम, मन से मन में जो शिव हम। 3 आंख मूंद कर ध्यान लगाओ, अकनी शब्द को भीतर आओ, इसी शब्द को लक्ष्य बनाओ, देखो कोहो तुम ज्योतिर्मयो हम, मन से मन में जो शिव हम। 4 जप लो शिष्य मंत्र शिव हम, महामंत्र यह मंत्र शिव हम, यदि तेरा मन पूछे को हम, उससे कह दो कहे शिव हम, कोहो शिव हम, जोपो शिव हम, रोटो शिव हम, सुनो शिव हम, मन से मन में जोपो शिव हम, महामंत्र यह मंत्र शिव हम। जय जीव।